अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हसनैन फ्रॉम मुकद्दिम रियल स्टेट। आज जो हम आपके लिए 7 मरला का स्पेनिश डिजाइन के अंदर जो घर लेके आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेटेड डिजाइन के अंदर है। और अगर आप इसका ओवरऑल एक फ्रंट व्यू देखें तो बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर इसको घर को प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंदर आपको जो कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं उसके अंदर आपको ब्राउन कलर और क्रीम कलर की जो टाइल्स मिलती हैं, ओवरऑल एक घर को बहुत एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी जो साइड एलिवेशन की बात करें तो साइड एलिवेशन पे आपको काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ देखने को मिल जाती हैं। और इधर आपको एक आउटर स्पेस के अंदर आप अपनी बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी क्यारी मतलब अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम घर के अंदर की बात करते हैं तो गैराज के अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी एक बड़ी गाड़ी बहुत इजीली पार्क हो सकती है और इस तरफ आपको आउटर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा स्पेस दी गई है जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसकी आउटर स्पेस की वॉल्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई हैं, आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। और ओवरऑल अगर इसके जो गराज की हम फ्लोरिंग की बात करें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत आपको डिजाइंड आपको फ्लोरिंग मिल जाती है। इसके अंदर आपको गराज से अंदर जाने के 2 दरवाजे मिल जाते हैं। ये वाला जो डोर है आपका वो आपका ड्राइंग रूम से अटैच होता है और ये वाला आपका मेन डोर है। अगर हम मेन डोर देखें, मेन डोर की क्वालिटी की बात करें तो मेन डोर की क्वालिटी वाइज मेन डोर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। इसको ओवरऑल जो इसकी फिनिश है वो बहुत अच्छी है। मगर ये बंद है तो हम इस तरफ से अंदर आते हैं। अगर हम घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें जो घर का ओवरऑल ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। और ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। मैं आपको बताता चलूं कि ये 7 मरले का घर है, इस वजह से इसके अंदर आपको एक 5 मरले से ज्यादा स्पेस देखने को मिलती है और इस घर को यूजर के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। अगर ओवरऑल इस ड्राइंग रूम की बात करें तो इस ड्राइंग रूम के अंदर आपको डार्क थीम के अंदर आपको टाइल्स दी गई हैं। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये 2x4 की टाइल्स है। और ओवरऑल अगर इसकी वॉल्स की बात करें तो व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और आपको बहुत ही एक मुनासिब मतलब लुक प्रोवाइड कर रहा है ये ड्राइंग रूम। और अगर 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 हम ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ आते हैं तो इधर आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक टीवी लाउंज मिल जाता है। अगर इसके अंदर टीवी लाउंज की इसकी टीवी रैक की बात करें तो इधर बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का आपको टीवी रैक देखने को मिल रहा है, जिसके नीचे आपको बहुत ज्यादा कैबन देखने को मिल रही है। ये अगर खोल के देखें तो इसको यूटिलिटी वाइज यूजर के लिए बहुत ही इजी और फ्रेंडली बनाया गया है। और इसके पीछे जो इस घर के अंदर इसकी वॉल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिजाइन किए गए हैं। जैसा कि आप ये वाला डिजाइन देख सकते हैं तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा डिफरेंट, आम तौर पे इस तरह के डिजाइन होते हैं वो घर के अंदर आपको कम ही देखने को मिलते हैं। और बहुत खूबसूरत सा आपको एक शैंडलियर देखने को मिल रहा है छत के ऊपर। और ओवरऑल अगर हम इसके घर के अंदर इसकी जो सीलिंग की बात करें तो इसकी सीलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। जो मुनफरिद चीज है वो इस घर के अंदर ये है कि इसकी सीलिंग के अंदर आपको कलर मिलते हैं ब्राउन कलर के, जो एक ओवरऑल घर को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो आंखों को एक दफा बहुत ज्यादा एक दफा लग जाता है। अगर हम अपने बैक साइड में बात करें तो इधर आपको एक अदद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मास्टर बेड मिल जाता है। एज इट इज सेम टाइल्स फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। आपको इधर एक अदद इन्होंने वॉल के ऊपर आपको स्पेस दी गई है जहां पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इधर आपको वार्डरोब दी गई है और वार्डरोब को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलिटी वाइज मतलब इस कमरे को बिल्कुल कंप्लीट बनाया गया क्योंकि ये मास्टर बेड के अंदर कंसीडर होता है। अगर हम इस घर के वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम एक बहुत ही मिनिमल और मुनासिब डिजाइन के अंदर प्रिपेयर किया गया। सबसे बेहतरीन चीज है फुल हाइटेड टाइल्स नहीं मिलती बट काफी हद तक आपको ऊंची टाइल्स मिल जाती है, जो ओवरऑल आपको एक अच्छी फील प्रोवाइड कर रही है वॉशरूम के अंदर। और आपको ड्यूल टोन के अंदर मिलती है, बहुत अच्छी वैनिटी मिलती है आपको इस घर के अंदर। क्वालिटी वाली सब चीजें मिल रही हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको जो शॉवर सेट है वो फैसल का मिल रहा है और जो कमोड है आपको ओरिजिनल पोर्टा का मिल रहा है। अगर हम इस वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वॉशरूम से बाहर निकलते साथ ही आप टीवी लाउंज के कमरे के अंदर एंटर होते हैं, कमरे से फिर टीवी लाउंज के अंदर होते हैं। और इधर बिल्कुल मेरे इस तरफ मेरे बिल्कुल इस तरफ आपको एक और रूम देखने को मिलता है। जिसके साइज की बात करें तो इसका भी साइज बहुत मिनिमल और बहुत मुनासिब है। और इसके अंदर भी आपको ऑलरेडी वो सब कुछ दिया गया है जो एज इट इज
मेरे बिल्कुल साथ वाले रूम के अंदर था। इसके अंदर आपको 2 अदद विंडोज दी जाती हैं जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, और अगर सेफ्टी वाइज देखा जाए तो बहुत हैवी ड्यूटी ग्रिल्स लगाई गई हैं इसके ऊपर, ताकि सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और ओवरऑल अगर सीलिंग डिजाइन की बात करें तो इस घर के अंदर भी मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर आपको व्हाइट के साथ ब्राउन कलर का कंट्रास्ट दिया गया सीलिंग के अंदर, ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। अगर हम इस रूम के वॉशरूम की बात करें तो इस वॉशरूम को थोड़ा सा मजीद बहुत बेहतर करके, मतलब बहुत अच्छे करके तरह बनाया। सबसे पहले आपको ओरिजिनल पोर्टा का वॉल माउंटेड कमोड देखने को मिलता है, आपको सोनाप्स की, इसके अंदर सोनाप्स की आपको जो शावर सेट है वो देखने को मिलता है। और ओवरऑल आपको इस वॉशरूम के अंदर आपको इस कमरे की इस साइड पे वार्डरोब देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पूरे घर को इम्पैक्ट दे रही है। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 7 मरले का घर का रिव्यू है, और 7 मरला के अंदर आपको इस वक्त उन्होंने 2 कमरे दे दिए हैं नीचे, और इस वक्त मेरे इस हाथ पे एक बहुत ही मिनिमल और मुनासिब साइज का आपको किचन देखने को मिल रहा है, जो कि यूटिलिटी वाइज बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट किया गया है। इधर आपको एक अदद सिंक दिया गया है जिसके अंदर 2 टब्स हैं, आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इधर आपको एक अदद शेल्फ दी गई है, उसके ऊपर आपको स्टोव लगा के दिया है, स्टोव बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके ऊपर आपको एक अदद हुड दी गई है। और ओवरऑल इसके कैबिन्स की बात की जाए तो कैबिन्स को बहुत यूटिलिटी वाइज अच्छा बनाया गया है। और मजेदार चीज ये है, प्रीमियम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आपको ग्लास के अंदर ये पल्ले दिए गए हैं, जो कि एक ओवरऑल अच्छी क्वालिटी मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब ये था हमारे अभी तक का नीचे वाले फ्लोर का रिव्यू। अगर हम नीचे वाले फ्लोर से सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, और ये हमारा मेन गेट है, ठीक है। अगर हम इसको खोल के आपको दिखाएं तो ये एक ओवरऑल, जैसे आपको हमने, ये हमारा मेन गेट है और इधर से आपका मेन एंट्रेंस आती है। अगर हम इधर से एंटर होते साथ ही आपको पाउडर रूम देखने को मिलता है, जो एज इट इज सेम बहुत ही खूबसूरत और मिनिमल डिजाइन है, बहुत छोटा डिजाइन है। इसके अंदर आपको एक अदद फ्लश, आपको एक अदद सिंक और बहुत क्वालिटी मटेरियल मिलता है, और जो ओवरऑल इस घर को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और अगर हम इधर से इसको दरवाजे को थोड़ा सा बंद करें और ऊपर की तरफ आते हैं तो इधर आपको बहुत ही अच्छी डिजाइन मैचिंग आपको मार्बल की स्लैब्स मिलती हैं स्टेयर्स के ऊपर, और एल्युमिनियम के अंदर आपको ग्रिल मिलती है। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो आपको स्टेयर्स के बिल्कुल साथ आपको एक बहुत मुनासिब से मिनिमल से एक विंडो मिलती है, जो कि कनेक्ट करती है आपके बिल्कुल बाहर से। और अगर हम इधर से ऊपर आए तो बिल्कुल फ्रंट पे आपको टीवी लाउंज देखने को मिलता है। अच्छा खासा स्पेशियस टीवी लाउंज है। आप देखें कि मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊं तो मतलब इतनी ज्यादा स्पेस है। और एज यूजुअल अगेन आपको सेम डिजाइन के अंदर आपको नीचे से मतलब मैचिंग आपको टीवी रैक देखने को मिलता है। और ओवरऑल टीवी रैक की जो ये वॉल है ये बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। सेम फ्लोरिंग है, और आपको ओपन किचन मिलता है साथ, मतलब मुझे देखने में अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको यूटिलिटी वाइज एज इट इज अगेन बहुत मिनिमल सी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। इसके अंदर आपको एक अदद स्लैब मिल जाती है, ठीक है। शेल्फ के ऊपर आपको एक अदद स्लैब मिल जाती है, आपको स्टोव मिल जाता है, और एज इट इज अगेन आपको सिंक मिल जाता है। और अगर हम किचन से बाहर निकलते साथ अगर हम गिने कि हम इस ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कितने रूम है, तो मेरे सामने मेरी बैक साइड पे और बैक साइड से पीछे ओवरऑल 3 रूम्स हैं इसके अंदर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर के अंदर भी आपको 3 रूम्स दिए गए हैं। अगर हम इस रूम की बात करें तो इस रूम के अंदर एज इट इज सेम सिंपल डिजाइन के अंदर इस रूम को प्रिपेयर किया गया है। आपको इस तरफ वार्डरोब देखने को मिल जाती है, आपको इस तरफ मतलब वो विंडोज देखने को मिल जाती हैं, और ओवरऑल सारा कुछ इस रूम का जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर एक मजीद चीज बात करें इस घर के बारे में, तो इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं, और इनको जो लॉक लगाए गए हैं वो भी क्वालिटी वाले हैं। अगर हम इधर से अंदर आते साथ ही आपको एक अदर वॉशरूम देखने को मिलता है, जो कि वॉशरूम अपने अंदर डिजाइंड वाइज बहुत यूनिक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब डीप एज यूजुअल हमारा मतलब सेकंड वीडियो के अंदर डीप है, मतलब आपको इधर आकर नहाना पड़ेगा। और इधर कोई पार्टीशन नहीं है, आपको वॉल माउंटेड पोर्टा का अगेन कमोड देखने को मिल रहा है, और एक अदर आपको सिंक देखने को मिल रहा है। ड्यूल टोन टाइल्स हैं इसके अंदर, इस पूरे वॉशरूम के अंदर आपको ड्यूल टोन टाइल्स देखने को मिल रही है। जो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वॉशरूम का, वो मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग और अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज को यूटिलाइज किया
अच्छे तरीके से। अगर हम अपने बैक इस तरफ, इस हाथ की तरफ वाले रूम की तरफ जाते हैं तो इस तरफ भी आपको एक और रूम देखने को मिलता है जो कि एज यूजुअल बिल्कुल सेम डिजाइन के ऊपर, सेम मटेरियल के ऊपर, सेम क्वालिटी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। और एज इट इज आपको सेम इधर वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं और वार्डरोब्स को भी यूजेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया गया, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और अगर इस रूम के वॉशरूम की बात करें तो इस वॉशरूम के अंदर भी एज इट इज आपको ऊंची ऊंची टाइलें तो नहीं मिलती, बट ओवरऑल जो इसकी जो फीलिंग है वो थोड़ी सी बहुत अच्छी है। देखिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी वेनिटी दी गई है, ठीक है, उसके ऊपर मास्टर का आपको सेट दिया गया है और पोर्टा का ओरिजिनल कमोड दिया गया है। ओवरऑल अगर इस कमरे से भी बाहर निकले तो अभी तक हमारे 7 मरला के घर के ओवरऑल 4 कमरों का रिव्यू हो चुका है। मतलब 7 मरला के घर के अंदर आपको 4 कमरे दिखा चुका हूं और अभी एक कमरा और रहता है इस फ्लोर का। और अगर हम इस फ्लोर के इस रूम की बात करें तो इस रूम के अंदर भी आपको एज इट इज सेम, मतलब अच्छी चीज मुझे ये लगी, हर रूम के अंदर इन्होंने आपको टीवी लगाने के, मतलब एक वॉल के ऊपर आपको एक स्पेस दी गई है ताकि आप अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर लें। इसके अंदर आपको सीलिंग के अंदर बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी और मतलब ना वाइब वाली लाइट दी गई है ब्लू कलर की। अगर आप रात को मतलब लाइट्स बंद कर दें तो ब्लू कलर मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इस तरफ आपको वार्डरोब्स देखने को मिल जाती हैं, एज इट इज सेम आपको फ्लोरिंग देखने को मिल रही है। मेरी बैक साइड पे आपको 2 अदद विंडोज देखने को मिल रही हैं जो क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो इसको क्वालिटी वाइज अगर देखें तो बहुत ही अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी मतलब विंडोज के अंदर यूज हुई है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम वॉशरूम की तरफ जाएं तो वॉशरूम एज इट इज सेम आपको अगेन हाइटेड तो टाइल्स नहीं मिलती, मगर ओवरऑल अगर टेक्सचर की बात की जाए ना, टेक्सचर बहुत मजेदार है। मतलब ग्रे कलर के अंदर आपको बहुत, मतलब मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा है। और ओवरऑल इसके अंदर भी एज इट इज अगेन पोर्टा का ओरिजिनल कमोड, आपको ओरिजिनल वैनिटी मतलब देखने को मिल रही है। और आपको क्या चाहिए, आपको अगर एक जगह पे मतलब हर चीज क्वालिटी वाली मिल रही है। अगर हम इधर से बाहर निकले तो इस टीवी लाउंज के अंदर एज इट इज अगेन अगर यूजेबिलिटी की बात की जाए तो आपको 2 अदद पंखे मिलते हैं और बहुत खूबसूरत सा शैंडलियर मिलता है। मैं पता नहीं कैसे भूल गया आपको ये बताना कि इसके ऊपर वाले फ्लोर के अंदर भी एक अदद आपको शैंडलियर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर इस घर की लाइटिंग की बात करें तो इस घर के अंदर लाइटिंग का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। सीलिंग के अंदर लाइट्स हैं, दीवारों के अंदर लाइट्स हैं, ठीक है, हर जगह लाइट है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस तरीके से मतलब लाइट्स का इस तरह इतना इस्तेमाल किया। अगर बैक साइड की बात करें तो इधर आपको एक अदर टेरेस भी मिल जाता है, मतलब और हाँ आपको एक अदर टेरेस भी मिल जाता है। अगर टेरेस की ओवरऑल बात करें तो टेरेस आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको टेरेस देखने को मिल रहा है। और इधर आपको रोक वॉल मिल रही है टेरेस पे। ओवरऑल आपको फ्रंट एलिवेशन की मतलब ये जो टाइल्स हैं, रोक वॉल है और डिजाइनिंग है, मतलब आप बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। और अगर हम इस दरवाजे को बंद करें तो सरप्राइजिंगली जो मुझे इस घर की इंफॉर्मेशन मिली है कि इसके ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले 3rd फ्लोर के और ममटी के ऊपर भी एक और रूम है। और एज इट इज अगर हम स्टेयर से ऊपर की तरफ आते हैं तो रूम तो नहीं है, अच्छा आगे रूम है, ठीक है। तो ममटी की बात करें तो बहुत ही मिनिमल सी ममटी देखने को मिलती है। एज यूजुअल आपको कंप्लीट ग्रिल मिलती है ओवरऑल, ठीक है, मतलब इधर बस नहीं कर दी, इधर नहीं, बस प्रॉपर आपको ग्रिलिंग मिलती है। और जो टाइल्स का यूज है वो एंड तक यूज हुआ है और एज इट इज सेम हुआ है जो नीचे फर्स्ट पोर्शन से हो रहा है। अगर हम दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलते साथ ही बहुत खूबसूरत सी छत आपको देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत सी। मतलब इसकी फ्लोरिंग के ऊपर आपको अगर अगर लाइट में आ जाए तो इसकी फ्लोरिंग के ऊपर आपको मार्बल की वो फ्लोरिंग मिलती है और जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और जो हमारे पास जो इस घर का 6th रूम है बेसिकली, वो बेसिकली एक सर्वेंट रूम है। और अगर वो आपको खोल के दिखाएं तो मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, जो आपके पास 6th रूम है वो कंप्लीटली सर्वेंट रूम है और इस घर के अंदर आपको सर्वेंट रूम दिया गया। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा नफीस मार्बल देखने को मिल रहा है फ्लोरिंग के ऊपर। बहुत सिंपल सी आपको वॉल डिजाइन मिल रही हैं। वॉल के ऊपर आपको पेंट मिलता है, एक अंदर आपको कैबिन मिलता है, ठीक है, वार्डरोब मिलता है। और इसके वॉशरूम के अंदर आपको बहुत ही सिंपल सा वॉशरूम मिलता है, ठीक है।
देखिए उन्होंने इस वॉशरूम के अंदर भी फेस्टल का मटेरियल लगाया हुआ है, वो अपने जो सर्वेंट्स है ना उनका भी प्रॉपरली ख्याल रख रहे हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारे आज के 7 मरला घर का ओवरऑल रिव्यू। अगर ओवरऑल इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये लेक सिटी के अंदर घर मौजूद है, और अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं और उसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो इस घर की जो ओवरऑल प्राइस है वो कितनी थी, मेरा ख्याल मैं बताता हूँ आपको। इस घर की जो प्राइस जानने से पहले सबसे पहले हमारे सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिले। और जहां तक बात रहेगी इसके घर की प्राइस की, तो इस घर की प्राइस है 3,50,00,000। ओवरऑल अगर बात करें 7 मरला के हिसाब से इस घर की, तो ये बहुत एक रीजनेबल प्राइस है। और अगर आप ये घर परचेज करना चाहते हैं तो आज ही दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें। और मुकद्दम रियल एस्टेट है और आपको इस घर की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शुक्रिया।